अगर हम स्टॉक मार्केट में ये जानते हैं कि भाई सक्सेस रेशियो सिर्फ 10 to 20% ही है, बाकी 80 to 90% ट्रेडर्स या तो स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं या तो लॉस करते हैं। तो हमें उस डायरेक्शन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई ये जो 10-20% ट्रेडर्स हैं उनमें कौन सी क्वालिटी है और टॉप नंबर 1 पे कौन सी एग्जैक्ट क्वालिटी है। क्योंकि अगर स्ट्रेटेजीज की बात करें, प्राइस एक्शन की बात करें, टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, स्टॉक मार्केट के नॉलेज की बात करें, तो वो नॉलेज अभी एक्सेसिबल है। आप लैपटॉप या मोबाइल ओपन करो, आपको फ्री और पेड हर एक तरीके का नॉलेज तो मिल ही जाएगा। तो बात रह जाती है कि भाई कुछ हैबिट्स या तो कुछ क्वालिटी की। अगर मैं खुद अपनी जर्नी की बात करूं तो मुझे भी काफी सालों बाद ये एहसास हुआ कि कोई एक दो चीज पे मुझे बहुत ज्यादा फोकस करना है। सो नंबर 1 क्वालिटी सक्सेसफुल ट्रेडर की क्या होती है? वो ये होती है कि एबिलिटी टू डू नथिंग। मतलब आपके पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे पूरा वीक है, पूरा महीना है, पूरा साल है। आपके पास कुछ सेटअप होते हैं, राइट? वो सेटअप में आपको पता चलता है कि भाई आज मुझे ट्रेड मिला या तो आज मुझे ट्रेड नहीं मिला, राइट? दैट इज योर सेटअप। जो सक्सेसफुल ट्रेडर है वो ओवर द इयर्स अपने आप को उस चीज में डिसिप्लिन करते हैं कि क्या आज मेरा सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर मेरा सेटअप नहीं बन रहा है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। आई जस्ट लुक एट द चार्ट, लुक एट द मार्केट, रिलैक्स। अब मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता था। जब मैं स्टॉक मार्केट में आया, काफी सारी मिस्टेक कर रहा था, कई बार स्टॉप किया, कई बार मैंने रिज्यूम किया। मुझे एक चीज का पता नहीं चल रहा था कि मैं एक चीज में बहुत बुरे तरीके से कर रहा था कि मुझे हर रोज ट्रेड करने, मेरे से बैठा नहीं जा रहा है। और जब भी मैं ट्रेड लेता था तो लॉस होता था। जब मैं अगर ट्रेड ऐसा बैठा रहूं तो ऐसा मार्केट में मूवमेंट आती थी तो मुझे ऐसा लगता था अरे यार मुझे तो पता चला था ये मूवमेंट मिस हो गई, पर उस मूवमेंट को बाद में दूसरे दिन कैप्चर करने जाओगे तो हाथ में लॉस आता था। ये सभी स्ट्रगलिंग फेस में से ये मुझे एहसास हुआ कि मुझे तभी ट्रेड लेना है जब मेरे पास कोई पहले से मेरा सेटअप हो। वो सेटअप मुझे चार्ट पे नजर आ रहा हो कि हाँ भाई वो सेटअप बन रहा है। मुझे मेरा ही सेटअप बोल रहा हो कि हाँ भाई एंट्री का टाइम हो रहा है, यहाँ पे तुम्हें एंट्री लेनी है, तभी मैं ट्रेड लूंगा, बाकी मैं ट्रेड नहीं लूंगा। जो ओवर ट्रेडिंग है, जो अननेसेसरी ट्रेडिंग है, उसकी वजह से ही काफी सारे जो ट्रेडर्स है वो लॉस करते हैं। थोड़ा और इसको डीपली समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा ट्रेडर है, उसके पास 2-3 सेटअप है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, ऑप्शन ट्रेडिंग, जो भी वो कर रहा है उसके पास 2-3 सेटअप है कि भाई वो सेटअप के बेस पे उसको पता चलेगा कि ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। अब जैसे मार्केट ओपन हुआ 9-15 बजे, ठीक है, तो बंदा देख रहा है कि भाई क्या है। अगर 11 बजे तक भी उसका सेटअप उसको नहीं बोल रहा है कि भाई हाँ चलो ये ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड लेना है नहीं लेना है, तो वो नहीं लेगा। चलो मार्केट में 1 बज गए, ट्रेड लेना है नहीं लेना है सेटअप ना बोल रहा है, सेटअप कोई ट्रेड ट्रिगर ही नहीं करवा रहा है, तो आप क्या करोगे? आप ट्रेड नहीं लोगे, राइट? यही पैटर्न मैंने देखी है और उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं। हमने रिसेंटली एक चैनल लॉन्च किया टेलीग्राम, निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडिंग चैनल, जिसका एम ये है कि हम उसमें कुछ टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करते बट ट्रेडर्स को कैपेबल बनाते हैं। तो उसमें से भी कई बार मुझे मैसेज आते हैं सर आज कोई ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ, आज तो थोड़ा टाइम पास ही हुआ, आज तो मार्केट ने कुछ ऐसा नहीं दिया, आपने क्यों आज सिर्फ कॉल की साइड ही बोला, लेट आफ्टरनून में मार्केट पुट की साइड भी गया था। मतलब काफी सारे ट्रेडर्स की मेंटालिटी में देखता हूं ना तो पता चलता है कि दे वांट ट्रेड एवरी डे। और ये बात यहां तक लिमिट नहीं है कि उनको ट्रेड हर रोज चाहिए, हर रोज ट्रेड में मूवमेंट भी मिलनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्सेशन है कि बैंक निफ्टी में हर रोज मुझे 200-300 पॉइंट की मूवमेंट मिलनी चाहिए, निफ्टी में हर रोज 50-100 की मूवमेंट मिलनी चाहिए, राइट? सो हम कंसोलिडेशन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हम कंफ्यूजन चार्ट को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हमारे 1-2 ऐसे हिट हुए, पता चला कि आज मैं चार्ट पढ़ नहीं पा रहा हूं तो हमको शांति से बैठ जाना चाहिए, तो वो पता नहीं चला। एक बहुत बड़ा ट्रेंड आ गया मार्केट में, लेट्स से अपसाइड ट्रेंड आ गया, शायद 2 वीक तक मार्केट अपसाइड गया, मजा आ गया ट्रेड करने के लिए। अब वी नो कि वो कंसोलिडेशन में जा चुका है मार्केट, ठीक है, अब ज्यादा ब्रेकआउट नहीं हुआ है। सो लेट्स वेट फॉर अनदर ट्रेंड और लेट्स वेट फॉर अनदर ब्रेकडाउन। जैसे कई बार मैं जो मेरे साथ ट्रेडर्स है उनको मैं बताता हूं कि ये निफ्टी में ये जो 200 पॉइंट की रेंज है या तो बैंक निफ्टी में 300-350 पॉइंट की रेंज है, वो नो ट्रेडिंग जोन होता है कि वहां पे सही में पता नहीं है कि कॉल साइड जाना है या तो पुट साइड जाना है, क्योंकि वहां पे कोई ब्रेकआउट का लॉजिक बन ही नहीं रहा है। अगर लेना है तो वो रिस्की है, बट नहीं, हमें तो ट्रेड लेना ही है।
सो वंस अगेन, जितने भी थोड़े बहुत भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, मैंने एक बहुत बड़ी क्वालिटी देखी कि एबिलिटी टू डू नथिंग। क्योंकि अभी का जो एनवायरमेंट है वो हमें क्या बताता है, कांस्टेंट बिजी रहो, प्रोडक्टिव, ये चार्ट एनालिसिस करो, वो चार्ट एनालिसिस करो, ये स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी। उसमें अब एक चीज भूल जाते हैं कि ब्रेक मारो, स्लो हो जाओ, अपना माइंड क्लियर करो। अगर आपको चार्ट आज समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नो ट्रेडिंग जोन है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, अगर मार्केट कंसोलिडेशन में है, अगर मार्केट में लिक्विडिटी अचानक खत्म हो जाती है, मार्केट बोरिंग हो जाता है, इतना वॉल्यूम नहीं आता, ये काफी सारे सिनारियों में हमें चुप रह के बैठ जाना है, एंजॉय करना है। निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं मिल रहा है, चलो स्टॉक में चले जाए, स्टॉक में ट्रेड नहीं मिल रहा है, चलो कुछ और कर ले, कुछ और नहीं हो पा रहा है तो चलो बैठो शांति से। कई बार ये एक अंडररेटेड क्वालिटी होती है कि जहां पे कुछ नहीं करना है और फिर हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, अननेसेसरी ट्रेडिंग करते हैं। उसमें बहुत बड़ा नुकसान क्या होता है पता है, पैसे तो जाते हैं, बट एक और बात मैं बोलूं कि मेरे साथ क्या हो रहा था, मैंने ऑब्जर्व क्या किया कि मेरा जो एनर्जी था ना, वो गलत गलत चार्ट में, कंफ्यूजन वाले दिनों में मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था। फिर जहां पे सही दिन आ रहे हैं वहां पे मैं थका हूं, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, मैं सही डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, तो मेरी एनर्जी, मेंटल और इमोशनल जो एनर्जी है वो भी मैं प्रिजर्व नहीं कर पा रहा हूं अच्छे दिनों के लिए। मुझे मार्केट में स्पेशली बैठना है जब अच्छे दिन आते हैं, जब बड़ी मूवमेंट आती है निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक में, वो मुझे कैप्चर करनी है, कम से कम 50% कैप्चर कर पाऊं, 60% कैप्चर कर पाऊं। पर अच्छे दिनों में तो मैं टेबल पे बैठूं। अब बुरे दिनों, कंफ्यूजन दिन, कंसोलिडेशन, बोरिंग दिन, जहां पे सेटअप क्लियर नहीं है, वहां पे मैं फाइट करके जीतना चाहता हूं, एकदम फाइट कर रहा हूं मार्केट के साथ, चार्ट के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं। फिर मेरी एनर्जी चली जाती है, फिर सही दिन पे मेरे पास कोई एनर्जी नहीं बचती है। तो ये एक बहुत बड़ी, जिसको मैं बोलता हूं इमोशनल टफनेस, मैं ये डिसिप्लिन पे भी काम नहीं करता। इमोशनल टफनेस मतलब आपके पास आपके ब्रोकर अकाउंट में पैसा है, आप चाहे तो ट्रेड ले सकते हो, मार्केट भी चालू है, बट आपका सेटअप आपको ना बोल रहा है, आपको ट्रेड ही नहीं दे रहा है, तो उसमें बहुत बड़ा इमोशनल टफनेस चाहिए कि भाई मैं ट्रेड नहीं करना चाहता। ये कुछ ऐसा ही हुआ कि छोटे बच्चों के सामने एक बहुत ही अच्छी केक या तो कैंडी रख दी और वो बच्चा बोल रहा है कि नहीं नहीं अभी नहीं, आज नहीं, कल खाया था, आज नहीं खा सकते भाई, राइट। सो इस क्वालिटी पे आप फोकस करो, धीरे धीरे ऐसी क्वालिटी एस्टेब्लिश करोगे ना, यू विल सी द मेंटल क्लैरिटी। जब आप ट्रेडिंग डिसीजन लोगे, आप इमोशनली टफ बन जाओगे, आप प्रॉफिट को प्रिजर्व कर पाओगे और लॉस को कम कर पाओगे। तो ये पूरा जो मैंने डिस्कशन किया, आई होप कि वो आपके लिए वर्थफाइल हो। आपको अगर वर्थफाइल लगा हो तो प्लीज कमेंट ऑन दिस, और आप भी अपनी जर्नी के कुछ चैलेंजिंग पॉइंट इस तरीके से भी डिस्कस कर सकते हो ताकि दूसरे लोग भी सीखे। बाकी मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में।